हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जैसे अपनी एक ये मोटर है, ये मोटर में अपना ये 3 फेस की मोटर है। इसमें आर वाई बी इस तरह से 3 वायर हैं और अपना जो पहला फेस है वो 4 एम्पियर ले रहा है, दूसरा फेस है वो 4 एम्पियर ले रहा है और तीसरा फेस है 4 एम्पियर ले रहा है। तो हम इसमें एमसीवी कौन सा यूज करेंगे? ठीक है, कि हम इन केवल 4 एम्पियर की एमसीवी इसमें यूज कर लेंगे, कि हम इसमें इनको सबको प्लस करेंगे 4+4+8+4=12, कि हम इसमें 12 एम्पियर की एमसीवी लगाएंगे, कि इसमें हम 4 एम्पियर की एमसीवी लगाएंगे। आज हम सब इसी टॉपिक पे बात करेंगे और अगर आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हम एमसीवी को चूज कैसे करेंगे। ठीक है, एमसीवी हम दो तरीके से चूज करते हैं। नंबर 1, हमको एम्पियर पता होता है, या नंबर 2, हमको पावर पता होता है। पावर मीन्स वाट, एचपी, केवी। ठीक है, हमें ये पता होता है, या तो मोटर का एम्पियर पता होता है। एम्पियर किसको कहते हैं? जो मोटर का एफएलसी होता है, या नेम प्लेटों में आपने देखा होगा एफएलए लिखा रहता है, एफएलसी लिखा रहता है, या तो फिर करंट लिखा रहता है। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही है। अगर आपको नाम प्लेट में दिखता है मोटर के, बस उनको लिखा काफी चीजों से जाता है, जैसे इनको 3-4 चीजों से लिखा जाता है। इसको एम्पियर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे हमें किसी मोटर का एम्पियर पता है तो हम उसमें एमसीवी का कैसे चूज करेंगे। जैसे एक अपनी 10 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, इसका एम्पियर 20 एम्पियर है। ठीक है, फुल लोड मतलब एफएलसी, एफएलए, करंट, या उसमें एम्पियर केवल लिखा रहेगा मोटर के नेम प्लेट में। ठीक है, 20 एम्पियर है। तो इसमें क्या होता है, एक सर्विस फैक्टर होता है अपने इलेक्ट्रिकल, उसमें एक सर्विस फैक्टर होता है। ठीक है, हम सर्विस फैक्टर के हिसाब से एमसीवी को चूज करते हैं। तो सर्विस फैक्टर हम इसमें डिवाइड कर देंगे। सर्विस फैक्टर होता है 1.25। ठीक है, अभी हम 20 में 1.25 का गुणा कर लेंगे, 20 इंटू 1.25, तो अपना आ जाएगा 25 एम्पियर। कितना है? 25 एम्पियर की एमसीवी हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, इतना तो हम क्लियर हो गए, इसमें हम 25 एम्पियर की एमसीवी लगाएंगे। पर मार्केट में 25 एम्पियर की तो एमसीवी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में क्या 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 32 एम्पियर, 16 एम्पियर, इस तरीके से आती हैं मार्केट में। आपकी जैसे ये अपना आया 25 एम्पियर, तो आप ये देख लेंगे मार्केट में जो एमसीबी अवेलेबल है उससे 1.2 एम्पियर एक्स्ट्रा ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे कि एम्पियर से हम मोटर को के लिए एमसीबी कैसे चूज करते हैं। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम समझते हैं पावर से हम वाट से या एचपी से या किलोवाट से कैसे एमसीबी को चूज करेंगे। तो सिंपल सा इलेक्ट्रिकल में एक अपना सूत्र होता है। किसी भी मोटर का हमको फुल लोड निकालना होता है, या एफएलए निकालना होता है, या करंट निकालना होता है, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, ये होता है पावर। इसमें जो पावर रखा जाएगा वो वाट में रखा जाएगा। ठीक है, ये वाट में रखा जाएगा। और cos थीटा पीएफ होता है, वोल्ट, और ये अपना कितना है? 3 फेस है। 3 फेस के लिए हम क्या √3 का गुणा कर देंगे। और आपको एक चीज याद रखना है, अगर 3 फेस है मोटर, जैसे अपनी एक ये मोटर है, ये मोटर अगर 3 फेस की बात हो रही है तो आपको √3 को गुणा करना है। अगर ये सिंगल फेस मोटर है तो आपको √3 का गुणा नहीं करना है। ठीक है, फिर ये इसको हटा देना है और केवल ये सूत्र आपका लग जाएगा और मोटर का एफएलसी निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, इसमें सब में मान रख लेते हैं इनका सबका। तो एक हम सपोर्ट करते हैं कि अपनी 10 किलोवाट की एक मोटर है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं 10 इंटू वाट बनाने के लिए क्या होता है, 1 किलोवाट में अपना 1000 वाट होता है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको 10 में 1000 का गुणा कर देंगे। और cos थीटा मतलब पीएफ होता है पावर फैक्टर के ऊपर। मैं ऑलरेडी आपको 3-4 वीडियो दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना जाके। ठीक है, पावर फैक्टर 0.8 ही रखेंगे, हमको नहीं मालूम है तो। और वोल्ट हम इसका 415, क्योंकि ये 3 फेस है। ठीक है, और √3 का मान 1.732 रहता है। ठीक है,
और जो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी के बारे में भी मैंने बताया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो देख लेना। और एफिशिएंसी क्या होती है, जितनी छोटी मोटर होगी उनकी एफिशिएंसी उतनी कम होती है, ठीक है। और जितनी बड़ी मोटर होती चली जाएंगी, जैसे छोटी मोटर है उनकी 0.6, 0.5 ऐसे रहती है। और ये 0.7, 0.8 और 0.9 ये सब क्या होता है, ये बड़ी मोटरों की एफिशिएंसी होती है। और अगर आपको एफिशिएंसी नहीं मालूम है कि एफिशिएंसी क्या है, तो आप मेरे ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, मैं उस इंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये अपना ऊपर का तो सीधा आ जाएगा 10,000 बटे, इसको मैं गुणा कर लेता हूँ 0.8 इंटू, इसकी एफिशिएंसी रखेंगे 0.9। अगर अपने को एफिशिएंसी नहीं मालूम हो तो हम 0.9 या 0.8 रख सकते हैं, ठीक है। 0.8 इंटू 415 इंटू 1.732 इंटू 0.9 अपनी एफिशिएंसी, ठीक है। ये अपना आया 517 इंटू 5। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 10,000 में इसका भाग दे देंगे 517 का, ये अपना आ जाएगा 19.34 एम्पियर में। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1.25 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इंटू 1.25। इसमें हम क्या करेंगे, 24 एम्पियर, 24.717, तो 24 एम्पियर की एमसीबी हम इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आपको सेकेंड मेथड भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम पावर से भी एमसीबी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेन चीज इसमें ध्यान रखना है कि मार्केट में कौन सी एमसीबी अवेलेबल है, आपको उस हिसाब से चूज करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से जुड़ सकता है।